हेलो मेरे डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू KCC। मैं हूं श्याम कुमार और यह मैथमेटिक्स का घातांक तथा करनी चैप्टर का ये फर्स्ट वीडियो है जो प्रत्येक फार्मूला के साथ एग्जाम्पल को सॉल्व करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये वीडियो देखना ज़रूरी है क्योंकि ये बेसिक से ये को चालू किए हैं। जो हर क्वेश्चन जो बनेगा इस चैप्टर में इसी फार्मूला पर सभी बनेगा। जो एक एक फार्मूला के साथ एग्जाम्पल को मैंने सॉल्व करने का कोशिश की है इस वीडियो में, तो इस वीडियो के लास्ट तक देखें। चलो चलते हैं पहला फार्मूला पे। फर्स्ट फार्मूला है a के पावर m गुने a के पावर n बराबर a के पावर m प्लस n। दोस्तों ये बात जानना ज़रूरी है कि जब ये आधार सेम रहता है और गुना में रहता है तो ये पावर जुट जाता है। जैसे यहाँ देखो दोनों आधार सेम है तो ये आधार कॉमन आया है और ये गुना में है तो ये पावर दोनों जुट गए हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिए गए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है 5 के पावर 3 गुने 5 के पावर 7। तो यहाँ देखो आधार दोनों सेम है तो 5 कॉमन। अब यहाँ देखो ये गुना में है तो ये पावर दोनों जुट जाएगा तो 3 और 7 10। ये हो गया आंसर। तो दोस्तों नेक्स्ट फार्मूला अब देखते हैं। तो दोस्तों दूसरा फार्मूला है a के पावर m भागा a के पावर n बराबर a के पावर m माइनस n। दोस्तों हम अभी जस्ट बताए थे कि जब ये दोनों आधार जो होता है सेम होता है और ये गुना में रहता है तो पावर जुट जाता है, लेकिन यहाँ देखो भाग में है तो ये दोनों पावर क्या होगा, घट जाएंगे। तो ये बात याद रखना है कि जब आधार सेम रहे और ये भाग में रहे तो ये दोनों पावर घट जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल बताया गया है, यहाँ देखो इसका एग्जाम्पल यहाँ लिए हैं 7 के पावर 4 भागा 7 के पावर 3। दोस्तों यहाँ देखो कि ये दोनों आधार जो है सेम है तो आधार कॉमन, और ये देखो भाग में है तो ये दोनों पावर जो है घट जाएगा। तो 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा। ये हो गया आंसर। इससे पहले हम बताए थे कि जब आधार सेम रहता है और ये भाग में नहीं रहता, अगर गुना में रहता है तो ये पावर दोनों जुट जाता है, लेकिन भाग में है तो पावर घट जाएगा। हो गया। इसी क्वेश्चन का दूसरा टाइप से भी पूछ सकता है। जैसे कि इसी फार्मूला को देखो, इस फार्मूला जैसे पूछ देगा। यहाँ देखो a के पावर m बटा a के पावर n बराबर a के पावर m माइनस n। सेम है लेकिन इसको क्या क्या है, देखो ये भाग में रहता है तो क्या रहता है, बट्टा में। जैसे a है और ये भाग में है a तो क्या होगा, तो a के ये जो है भाग में है तो इसका मतलब बट्टा में है। तो उसी क्वेश्चन की इस टाइप से पूछ देगा। तो a के पावर m बट्टा a के पावर n बराबर a के पावर m माइनस n। इसका भी एग्जाम्पल लिए यहाँ देखो दोनों आधार सेम है 7 के पावर 9 बट्टा 7 के पावर 5। तो आधार जब सेम है तो आधार कॉमन, और देखो 7 के पावर 9 बट्टा 7 के पावर 5 है तो भाग में जब रहता है तो ये पावर घट जाता है। तो 9 में से 5 गया तो 4। हो गया आंसर। दोस्तों वीडियो पर बने रहे। इसके लास्ट में हम जितना भी क्वेश्चन बताए हैं, फार्मूला बताए हैं, इसका मैंने एक एक सभी को एग्जाम्पल दूंगा जो आप लोग कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। हम ये जांचना चाहेंगे कि कौन कौन ये समझ पाए हैं और कौन कौन नहीं समझे हैं। तो देखते हैं अब तीसरा फार्मूला। तो दोस्तों तीसरा फार्मूला है a के पावर m और उसके पावर n है बराबर a के पावर m गुने n। दोस्तों ये बात याद रखना ज़रूरी है कि जब पावर के ऊपर पावर रहता है तो गुना हो जाता है पावर। जैसे एग्जाम्पल में है, फार्मूला में है a के पावर m और उसके पावर n है बराबर a के पावर m गुने n। एग्जाम्पल देखते हैं 7 के पावर 3 और उसके पावर 6 है तो क्या होगा, 7 के 7 और ये पावर के ऊपर पावर है तो गुना होगा, तो 3 छक 18। हो गया आंसर। चलो नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। दोस्तों किसी भी संख्या के पावर अगर 0 रहे तो उसका आंसर 1 होता है। ये बात याद रखना जरूरी है। जैसे यहाँ देखो a के पावर 0 बराबर 1। एग्जाम्पल देखते हैं
35 के पावर 0 है तो इसका आंसर 1 हो गया। 100 के पावर 0 है तो इसका आंसर भी 1 हो गया। अब एग्ज़ाम में ऐसे पूछ देता है, जैसे 10 के पावर 0 गुने 10 के पावर 1, इसका आंसर कितना होगा? तो अधिकतर स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं, क्योंकि हम अभी बताए हैं कि जब पावर किसी भी संख्या के 0 रहे तो उसका आंसर 1 होता है। तो यहाँ देखो 10 के पावर 0 है, इसका मतलब 1 है। अब यहाँ देखो 10 के पावर 1 है, इसका मतलब 10 है। तो अब गुना करेंगे तो कितना होगा? 1 को 10 से गुना करेंगे तो 10, तो इसका आंसर हो गया 10। तो गलती नहीं करना है दोस्तों, और वीडियो पर बने रहे। नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं अब। तो दोस्तों चौथा फार्मूला है a गुने b के पावर n बराबर a के पावर n गुने b के पावर n। तो दोस्तों ये क्वेश्चन दोनों तरह से पूछ सकता है, इधर से भी पूछ सकते हैं या इधर से भी पूछ सकते हैं। जैसे एग्जांपल में लिए हैं 7 के पावर 3 गुने 11 के पावर 3। तो यहाँ देखो पावर दोनों सेम है, आधार सेम नहीं है। हम इससे पहले बताए थे फर्स्ट फार्मूला में कि जब आधार सेम रहता है तो पावर जुड़ता है, लेकिन यहाँ देखो दोनों पावर सेम है। जब दोनों पावर सेम है तो ये दोनों आधार क्या होगा? तो जब पावर सेम रहता है तो आधार दोनों गुना हो जाता है, 7 गुने 11, और ये पावर जो है कॉमन आ जाता है। इससे पहले हम बताए थे दोस्तों फर्स्ट फार्मूला में कि जब आधार सेम रहता है तो पावर जुड़ता है, लेकिन जब पावर सेम हो जाता है तो आधार दोनों गुना हो जाता है। तो ये बात याद रखना है कि जब पावर सेम है तो आधार दोनों गुना हो जाएगा। तो यहाँ किए हैं 7 के पावर 3 है गुने 7 के पावर 3 गुने 11 के पावर 3 है, तो ये दोनों आधार को यहाँ गुना हो गया है और ये पावर दोनों कॉमन। तो 11 सते 77 के पावर 3, ये फर्स्ट एग्जाम्पल का ये आंसर हो गया। चलो सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। 7 गुने 11 के पावर 3। अब इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों? तो ये उल्टा पूछ दिया है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये 7 गुने 11 के पावर 3 है तो ऐसे लिख सकते हैं 7 के पावर 3 गुने 11 के पावर 3 हो गया इसका आंसर। किसी भी तरफ पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये चैप्टर था घातांक करनी, तो इसमें हम घातांक के सभी फार्मूला को मैंने बताया हूँ। इसके बाद करनी का फार्मूला को बताना है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखिए करनी का फार्मूला क्या है, और करनी का हम सभी को बताएंगे एग्जाम्पल के साथ जिस तरह से ये बताए हैं। और ये जो 3 प्रश्न हैं आप लोग इसका कमेंट कीजिएगा आंसर क्या होगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इससे पहले कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए।